भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 2024 तक अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी देश की सड़कें। नेहरू युवा केंद्र संगठन आज देश के सभी 623 जिलों में मनाएगा शहीद दिवस। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया रंग पंचमी का पर्व। और महिला विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2024 तक देश की सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी। उन्होंने कहा कि सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से पर्यटन और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए कल लोकसभा में अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में श्री गडकरी ने बताया कि दक्ष लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए देश भर में 22 नए राजमार्ग गलियारे बनाए जाएंगे। श्री गडकरी ने बताया कि नई सड़कें बनाने के लिए काटे गए पेड़ों के प्रतिरोपण के लिए हजारों ठेकेदारों को रखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों में भारी कमी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल जीवन मिशन में बुरहानपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में 30 मार्च को हर घर में नल और हर नल में जल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बुरहानपुर में आयोजित जिला जल संसद में भी शामिल होंगे। जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर में नल से जल प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए गांव में भूजल आधारित स्रोत सृजित किए गए हैं। इन स्रोतों को संवहनीय बनाने के लिए जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैंडपंप के स्थान पर अब हर घर को नल से जल मिल सके, इसके लिए प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा के जल को संग्रहित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने कहा है कि प्रसार भारती में किसी विशेष भर्ती अभियान के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रसारण की नई तकनीकों के आने से और आधुनिकीकरण के कारण कई मौजूदा भूमिकाएं अनावश्यक हो गई हैं। उन्होंने बताया कि श्रम शक्ति जांच की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू प्रसारण के लिए नई प्रतिभाओं को नियुक्त करने के वास्ते अनुबंधक भर्ती नीति संशोधित की गई है। नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के सभी 623 जिलों में आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के हिस्से के रूप में आज शहीद दिवस मनाएगा। 1931 में 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उनके बलिदान की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेहरू युवा केंद्र यह आयोजन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहा है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य की भावना पैदा करना है। इन शहीदों की कहानियाँ युवाओं को देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद दिवस के अवसर पर शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत दीर्घा का उद्घाटन करेंगे। इस दीर्घा में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। श्री मोदी इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश में आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इंदौर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैत्या ने बताया कि जिले में 1,15,099 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इधर प्रदेश में सोमवार को 26,975 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,44,95,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश भर में रंग पंचमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह फाग यात्राएं निकाली गईं और लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाई। इंदौर में परंपरागत गैर में लोगों का उत्साह देखने लायक था। स्वच्छता में नंबर 1 इस शहर के लोगों ने एक बार फिर आदर्श कायम करते हुए गैर के बाद सफाई अभियान चलाया। खंडवा में राधा कृष्ण फाग यात्रा में
तोपों के माध्यम से 4 क्विंटल गुलाल के साथ फूलों की वर्षा की गई। धार जिला मुख्यालय पर भोज उत्सव समिति द्वारा परंपरागत राधा कृष्ण समरसता फाग यात्रा निकाली गई। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। मंदसौर में अपना घर की बालिकाओं के साथ रंग पंचमी का आयोजन किया गया। रतलाम में पारंपरिक गेर निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल हुए और रंगों की मस्ती में भीगते रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के 46वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी साहित्य में स्वराज का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद स्वराज संस्थान के सहयोग से आयोजित सामयिक प्रदर्शनी आज़ादी के मतवाले का उद्घाटन संग्रहालय के शैल कला भवन में किया जाएगा। यह प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ भूले बिसरे नायकों को याद करने का एक प्रयास है। शाम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के पूर्व क्यूरेटर अशोक कुमार तिवारी द्वारा कहानी मानव संग्रहालय की संग्रहालय निर्माण की यात्रा एक छोटी सी किस्सा गोई विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापनों के खिलाफ आदेश पारित किया है। प्राधिकरण ने दुनिया भर में दंत चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित और दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट का दावा करने वाले विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश देते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुश्री निधि खरे की अध्यक्षता में प्राधिकरण ने सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापनों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि बुधवार को तबा महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और टिमरनी, सिवनी, नर्मदापुरम, सुहागपुर तथा पिपरिया विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बुधवार 23 मार्च 2022 को ग्रीष्मकालीन मूंग की सिंचाई के लिए नर्मदापुरम के तवा डैम से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में ग्रीष्मकालीन मूंग की सिंचाई के लिए तवा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि गत वर्ष तवा डैम से नहरों में पानी छोड़ते समय लिए गए संकल्प अनुसार 23 मार्च को तवा डैम से पानी छोड़ने के पूर्व तवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि डैम से पानी छोड़ने पर इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग से क्षेत्रीय किसानों को 4000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होने का अनुमान है। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में खेले गए महिला विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। भारत की ओर से आस्तिका भाटिया ने 50, सैफाली वर्मा ने 42 और पूजा वस्त्राकर ने 30 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 41वें ओवर में 119 रन पर सिमट गई। टूर्नामेंट के एक अन्य मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे ओबेदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट में कल 2 मैच खेले गए। पहला मैच पंजाब पुलिस और मध्य प्रदेश हॉकी के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश हॉकी को 4-1 से हराया, जबकि दूसरा मुकाबला इंडियन ऑयल और सीएजी के दरमियान खेला गया, जो 2-2 से बराबरी पर रहा। आज प्रतियोगिता में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। अब बात मौसम की। बादल छंटते ही सोमवार रात का पारा मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में 4 डिग्री से ज़्यादा नीचे चला गया। इस वजह से मंगलवार सुबह हल्की ठंडक रही। अगले 1 हफ्ते तक दिन और रात के तापमान में इसी तरह अप डाउन रहेगा। भोपाल में भी रात का पारा 2 डिग्री तक लुढ़क गया। इंदौर में मामूली उछला। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि 2 दिन से बादलों के कारण दिन और रात का पारा चढ़ रहा था, लेकिन बीती रात बादल छटने से लुढ़का है। अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी 1 सप्ताह तक तापमान इसी तरह अप डाउन होता रहेगा। अभी कोई नया सिस्टम नहीं है, इसी कारण तेज आंधी या बारिश की अब कोई संभावना नहीं है। मार्च के अंत तक पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने रतलाम और नर्मदापुरम में लू चलने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि पिपल्या मंडी का नगर गौरव दिवस 23 मार्च को मनाया जाएगा।
गुना में जिला स्तरीय जन सुनवाई में 38 आवेदनों का निराकरण किया गया। शहडोल जिला उपार्जन समिति द्वारा चना, मसूर, सरसों का समर्थन मूल्य तय कर दिया गया है। रतलाम जिले में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत जावरा में प्रशासन द्वारा आरोपी व्यक्तियों की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई। शिवपुरी जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ एक चपरासी और जिला संयोजक को छात्रावास अधीक्षक से 80,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। और अनूपपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 2024 तक अमेरिका की सड़कों जैसी होंगी देश की सड़कें। नेहरू युवा केंद्र संगठन आज देश के सभी 623 जिलों में मनाएगा शहीद दिवस। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया गया रंग पंचमी का पर्व। और महिला विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।